पारो संग एक दिन। कैसी है जाह्नवी की रियल दुनिया? जाह्नवी एक, टैलेंट अनेक। सास बहू और बेटिया में आज हमारे साथ है जाह्नवी सोनी, जिन्हें आप कई सीरियल्स में देख चुके हैं। हाल ही में वो नजर आई थी दंगल टीवी के शो पारो संग देव में। इसके अलावा वो नजर आ चुकी है जी टीवी के सीरियल घर एक मंदिर में और नजारा टीवी के सीरियल दहेज दासी में। फिलहाल जाह्नवी ब्रेक पर है और खुद की सेहत का ध्यान रख रही है। और सास बहू और बेटिया में आज हम देखेंगे उनकी फिटनेस का फंडा। करेंगे उनके घर की सैर। देखेंगे उनका आर्टिस्टिक टैलेंट। और साथ ही जानेंगे उनके बारे में कई सारी बातें। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस डे आउट की। शो पारो संग देव से पारो को बहुत प्यार मिला है और आज हमारे साथ पारो हैं जाह्नवी सोनी। चलिए जानते हैं सास बहू और बेटिया के साथ क्या कुछ करने वाली हैं आज जाह्नवी। मुझे खुद को नहीं पता, वैसे तो मैंने बहुत सोचा कि आपको एंटरटेन कर सकूं। सो वी आर स्टार्टिंग विद माय जिम और चलिए देखते हैं कैसे मैं जिम करती हूँ। जाह्नवी आप काफी फिट लग रही है, कितना जिम करना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? एक्चुअली ऑनेस्टली आई एम सेइंग कि मैं अभी मेरी शुरुआत है, मैंने अभी शुरुआत की है। और क्योंकि आपको पता है सीरियल्स में 18 आवर्स हमारा शूट होता है तो टाइम नहीं मिल पाता है। और अभी हमारा शो ऑफ एयर चला गया है, सो टाइम मिल रहा है तो मैं अभी डेली कंसिस्टेंसी से जाना सीख रही हूँ। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिटनेस। अभी मेरा खुद का न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं अभी पूरा फोकस लिया अच्छे से अपने फिटनेस पे और डाइट पे ध्यान दूँ। जानना चाहूंगी शो ऑफ एयर चला गया पर जो फैंस का प्यार है वो कितना मिस करती हैं और फैंस कितना मिस कर रहे हैं आपको? बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उन सबका दिल टूटा है, मेरा भी दिल टूटा है। और डेली वो एडिट्स जो हमारे बनते थे, क्योंकि डेली नया टेलीकास्ट होता था तो नए एडिट्स बनते थे, पर अब उनके पास कुछ नया है ही नहीं तो वो वापस से पुराने वाले एपिसोड्स पे कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। सो बहुत अच्छा भी लगता है देखकर और बहुत ऐसा भी लगता है कि यार अब नहीं आएगा। तो भाई आज जाह्नवी अपने दिन की शुरुआत करने वाली है वर्कआउट सेशन से। तो आइए हम भी जानते हैं उनकी सेहत का राज और देखते हैं उनका वर्कआउट सेशन कि वो क्या कुछ एक्सरसाइज करती है फिट रहने के लिए। तो बिना देर किए चलते हैं उनके जिम में। वेलकम टू माय जिम। तो सबसे पहले मैं पूरे जिम में ये कॉर्नर पकड़ लेती हूँ स्ट्रेचिंग के लिए। और क्योंकि मैंने इससे पहले जब जहाँ पे कराटे सीखे थे उन सर ने मेरा एक ऐसे ही ट्रेडिशन बना दिया था कि सबसे पहले स्ट्रेचिंग करनी होती है और उसके बाद फिर मैं वेट ट्रेनिंग करती हूँ, देन लास्ट में मैं कार्डियो करती हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले स्ट्रेचिंग से। स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पहले भी और बाद में भी, क्योंकि आप विदाउट वार्म अप आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, मसल्स पे बहुत जल्दी स्ट्रेस पड़ता है, इसलिए बहुत अच्छा होता है हम धीरे धीरे वार्म अप करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, देन फिर मेन ट्रेनिंग पे जाते हैं। तो भाई रेडी शेडी होकर जाह्नवी ने कर ली है स्ट्रेचिंग से अपने वर्कआउट की शुरुआत।
अब आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर रही हैं और इन एक्सरसाइजेस का क्या महत्व है। साइकिलिंग वैसे तो कार्डियो में ही आता है, बट क्योंकि मुझे मेरी स्पाइन और लोअर बॉडी के लिए कुछ वो चाहिए था और स्ट्रेचिंग चाहिए थी, तो इसकी वजह से मेरे स्पाइन और मेरे जो थाइस का अलाइनमेंट है वो बहुत अच्छे से मुझे स्ट्रेच मिलता है। सो इसलिए मैं इसको अभी कर रही हूँ। साइकिल तो मैंने बचपन से की है, मुझे बहुत पसंद है साइकिलिंग, और जब तक मेरे पास स्कूटी नहीं आई थी तब तक मैंने साइकिल ही घसीटी है, चाहे वो कोचिंग हो चाहे स्कूल हो, कुछ भी, हर जगह बहुत दूर दूर तक। शायद मैंने 22 किलोमीटर्स तक साइकिल चलाई। एक्चुअली मेरे स्कूल में सलवार कुर्ता होता था, तो कई बार वो सलवार ना फंस जाती थी पैडल में तो मैं बहुत बार गिरी हूँ, क्योंकि चैन में फंस जाती ना चुन्नी और सलवारें, तो आई हेट सलवार। जब भी मैं साइकिल करती हूँ तो मुझे लगता है कि सलवार और चुन्नी उन्नी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है सबको वेट ट्रेनिंग पे ही फोकस ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि वेट ट्रेनिंग से ही असली मसल्स स्ट्रेच और बिल्डअप होता है। और मुझे सबसे ज़्यादा जो चेंजेस दिखे अपने अंदर वो इसी की वजह से दिखे हैं। मेरी स्ट्रेंथ वेट ट्रेनिंग से डेवलप हुई है, और हम सबको अपने मसल्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कार्डियो एंड ऑल तो चलो ठीक है, वो आपकी ब्रीदिंग के लिए, आपकी हार्ट के लिए अच्छा होता है, बट वेट ट्रेनिंग आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, आपके मसल्स को बढ़ाने के लिए वेट ट्रेनिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस एक्सरसाइज से मेरे बैक की मसल्स और शोल्डर की मसल्स जो है वो बिल्ड होती है, और आपके जो स्पाइन है वो भी स्ट्रेट होता है, और थोड़ा सा कोर पर भी फील होता है मसल्स। तो ये जो अभी आपने देखा वो मेरे चेस्ट वर्कआउट के लिए है, और इसमें वैसे तो 3 टाइप्स के होते हैं, डिक्लाइन और फिर इंक्लाइन और ये स्ट्रेट, बट मैंने अभी एक ही लगाया है, और ये हमारी चेस्ट के लिए होता है।
नॉट फॉर मी, मुझे लगता है कि जानवी के लिए नहीं, सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिटनेस के बारे में ना, मैं वैसे तो हम बचपन से सुनते आए हैं स्कूल से ही कि व्यायाम बहुत ज़रूरी है, पर हम ना उसे डेली नहीं निभा पाते हैं, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ में भी वो कल्चर नहीं है। बट अभी का एरा बहुत अच्छा है, सब हर एक जना इसको लेकर बहुत अवेयर है। और मुझे वैसे तो सीरियल्स में टाइम नहीं मिल पाता है, कभी कभार मिस हो जाता है, पर अभी मैंने खुद ने रिजोल्यूशन लिया है कि अभी न्यू ईयर से मैं कंसिस्टेंसी से जिम करूँगी। और मुझे लगता है ये लाइफ टाइम आपके साथ रहता है, और अगर आपको अच्छा फील करना है, अच्छा यंग दिखना है, तो आपको हमेशा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और अच्छा फील होता है, पता है, जब भी मैं और कुछ नहीं तो अब अच्छा एक्सरसाइज करते हो तो सुबह से ही एक पॉजिटिव और एक गुड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एंड व्हेन यू फील गुड यू अट्रैक्ट गुड एंड यू अचीव गुड। हाँ, मुझे लगता है हैमस्ट्रिंग उसको बहुत ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए कि वो मजबूत हो, और स्क्वाट्स और कोर जो हम इंक्लाइन वॉक करते हैं कोर के लिए, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बाकी तो चलता रहता है। सो अब यहाँ हमारा वर्कआउट हो चुका है, तो चलते हैं घर और करते हैं पोस्ट वर्कआउट मील। तो देखा आपने कितनी मेहनत लगती है फिट रहने के लिए। खैर, वर्कआउट सेशन तो हुआ पूरा, अब बारी घर पर जाने की, क्योंकि इतनी सारी मेहनत के बाद पेट पूजा भी तो जरूरी है। लेकिन आफ्टर वर्कआउट जानवी डाइट वाला खाना ही खाती है। तो आइए चलते हैं जानवी के किचन में और देखते हैं क्या है उनके ब्रेकफास्ट में। तो गाइस, सबसे पहले क्योंकि हमने इतना सारा वर्कआउट कर लिया है तो पोस्ट वर्कआउट मील लेना ज़रूरी है, वो भी बिना देरी किए। तो मैं पहले वो लूँगी, उसके बाद मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी। इसको 5 मिनट्स लगते हैं, ये बहुत इंस्टेंट बन जाता है। तो बस इसको दूध में डाल के इसको तैयार होने में 5 मिनट लगेंगे। तो तब तक मैं फ्रूट खा लेती हूँ, और ये मेरा फेवरेट फ्रूट है। इसको हमारे राजस्थान में बोलते हैं नाशपाती, और ये मुझे बहुत पसंद है। एप्पल पसंद है, पर एप्पल से ज़्यादा ये पसंद है। मॉर्निंग मील ना मेरा सॉर्टेड है। पहले बहुत ज़्यादा मैं कंफ्यूज होती थी, पहले मैं इडली सांभर खा लेती थी और पोहा खा लेती थी, पर अभी सिर्फ सुबह उठ के खाली पेट एक एप्पल, उसके बाद में नट्स, और फिर ओट्स, देन फिर लंच, डायरेक्ट लंच। और लंच में मैं सैलेड और वो क्या बोलते हैं, पनीर फॉर प्रोटीन, और चावल, दाल, एक रोटी, ये सब कार्ब्स के लिए, और प्रोटीन शेक तो है ही। अब मतलब सब सॉर्टेड है। हमारे घर पे हमारी पूरी जॉइंट फैमिली है, तो मम्मी, दादी और चाची, उन्होंने मुझे आज तक कुछ भी नहीं करने दिया है। मैं एग्ज़ाम में जब पढ़ती थी, जब लास्ट मोमेंट तक भी वो ऐसा नहीं कहते थे कि मतलब ये काम कर ले। हमारे घर पे जिसके एग्ज़ाम्स होते हैं उसका काम करना मना है, चुपचाप पढ़ाई करो। तो मैं एंड तक पढ़ती रहती थी, और मेरे मुंह में ये फ्रूट्स, और लास्ट तक ना हर नाश्ता ऐसे मेरी मम्मा से मुझे खिलाती रहती थी। मुझे आता है, मैं बनाती हूँ दाल, चावल, रोटी, और मुझे आलू के पराठे भी अच्छे से आते हैं बनाने, पर मुझे बस थोड़ा सा 2-3 घंटे चाहिए होता है, और किचन मैस करना होता है मुझे उसके लिए। तो ये मेरी फेवरेट प्लेस है। यहाँ पे सुबह उठ के मुझे बैठना, मेडिटेशन करना बहुत पसंद है। यहीं पर ही मैं कॉफ़ी लेकर बैठती हूँ, और यही मेरा डेली नाश्ता होता है। और ये जो सुबह की जो धूप आती है ना, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा।
तो भाई जिम भी हो गया और हो गई पेट पूजा भी। अब बारी है घर की सैर करने की। भाई बड़े ही प्यार से जानवी ने अपना होम स्वीट होम सजाया है। तो आइए देखते हैं उनके घर में क्या कुछ है खास और कौन सा है उनका फेवरेट कॉर्नर। मैंने अपना पोस्ट वर्कआउट मील ले लिया है और अब मेरे पेट को मिली है शांति और दिल को भी। तो अब मैं आपको अपने घर को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, ये मेरी बहन ने बनाया है, लवली ने। और जब सबसे पहले मुझे शो मिला था दहेज दासी, तब मेरा बर्थडे आया था 7 जनवरी 2024 में। उसने मुझे ये बना के दिया था अपने हाथों से और मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैंने पहले वाले घर पर भी लगाया था और इस बार भी मुझे इसको लगाने के लिए मिल गया। तो यहाँ पे ये मैंने अपना नेम लगाया है। और सबसे पहले मिलिए हमारे कान्हा जी से। ये लड्डू गोपाल अभी मेरी मम्मा लेकर आए थे और तब से लड्डू गोपाल जी और सरस्वती माता और आदि योगी शिव जी ये हमारे मंदिर में। और ये तस्वीर हमने इससे पहले वाले घर में ली थी क्योंकि इसको देखकर ना मतलब सच में ऐसा लगता है कि हमारे प्रॉब्लम के सल्यूशंस मिलने वाले हैं। और ये सच में बहुत इंस्पायर करती है ये पेंटिंग। मैं इसको फ्रेम भी करवाऊंगी अभी, पर अभी फ़िलहाल मैंने बस इसको चिपका दिया है। पर इससे बहुत ज़्यादा लगाव है इस तस्वीर से। मतलब इसको देखकर ही मतलब ऐसा लगता है कि बस अब मैंने सब कुछ तेरे पर डाल दिया, अब तू देख ले, मुझे कुछ नहीं पता। लवली ने दिया था ये पर्स गणपति पापा का गणेश चतुर्थी में, बहुत प्यारा सा। और ये कैप लगा रखी हमने। और ये लवली लेकर आई थी वृंदावन से, प्रेमानंद जी महाराज का। हम उन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं। हालांकि मेरी इच्छा बहुत है इनसे मिलने की, मैं अभी तक मिल नहीं पाई हूँ। पर हम जब भी इन्हें देखते हैं तो हमारे दिन बहुत अच्छे से गुजरता है। हमारे दिन की शुरुआत इसी मंत्र से होती है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और कहते हैं कि ड्रीम कैचर्स को घर पे लगाने से आपके सारे सपने जो हैं वो जल्दी पूरे होते हैं। तो इसलिए, और ये दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए मैंने ये ड्रीम कैचर लिए थे सिद्धिविनायक से पिछले न्यू ईयर में। मेरी सिस्टर है लवली, उसने ये बल्ब ये सब क्रिएट किया है। इसकी वजह से बहुत ही वार्म फीलिंग आती है। हम कभी कभी इवनिंग में इसको जलाकर और फिर मस्त डांस करते हैं और गाने गाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको ऑन करके रखना और काम करना। ये है हमारी गैलरी, जिसको मैंने बिल्कुल भी अच्छे से अभी सजाया नहीं है, पर मैं इसको ज़रूर जल्दी ही बहुत अच्छा बना दूँगी। अभी मेरे पास टाइम है क्योंकि शो ऑफ एयर हो गया, तो मैं इसको बना दूँगी। और जब सनसेट होता है तो यहाँ से एक बहुत प्यारी पिंक लाइट आती है, तो मुझे बहुत पसंद आता है ये कमरा। उसके बाद अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे अभी सनलाइट नहीं आ रही है। बुक्स कॉर्नर है, यहाँ पे सारी किताबें जो मैंने आज तक अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ख़रीदी थी वो सब हैं। इसमें से मैंने सीक्रेट पढ़ी है और बहुत सारी इसके अंदर नोवेल्स हैं वो पढ़ी है मैंने। पर फ़िलहाल क्योंकि दहेज दासी सीरियल भी चल रहा था, तो उस दौरान मैं कुछ नहीं पढ़ पा रही थी क्योंकि 18 आवर्स की शिफ्ट करने के बाद में नहीं पढ़ने का मन करता है। पर अब मेरे पास टाइम है तो फिर से मैं बुक रीडिंग की हैबिट डालना स्टार्ट करूँगी। तो भाई जानवी को बुक्स पढ़ने का तो काफी शौक है ही, लेकिन वो एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी है और उन्होंने अपने फुर्सत के पलों में बनाई है कई सारी पेंटिंग्स, जो आज वो हमें दिखा रही हैं। साथ ही दिखा रही है अपनी कुछ खास तस्वीरें जिनमें बसी है जानवी की यादें। और क्योंकि मुझे पेंटिंग करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने एक ड्राइंग कॉपी भी ख़रीदी थी कि मैं अगर मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं स्केच बनाऊंगी। तो ये है मेरी स्केचिंग वाली ड्राइंग कॉपी। इसमें मैंने सबसे पहले सरस्वती माँ का स्केच बनाया था। ये लगा रखी थी फ़ोटोज़, ये वो सारी फ़ोटोज़ इसमें डाल दी हैं मैंने। ये मेरी यादें हैं। ये जस्ट दहेज दासी ख़त्म होने के बाद मैंने फ़ोटोशूट करवाया था बीच पे, तो ये उसकी है। उसके बाद ये मैं जब जयपुर गई थी तब एक समर उसका था थीम, उसका मैंने फ़ोटोशूट करवाया था। और ये एक मूवी मैंने की थी जिसमें मैं काशी बनी हूँ और छोटी सी बकरी वकरी चराने का वो ऐसा कैरेक्टर था। और लव स्टोरी है, बहुत प्यारी सी लव स्टोरी है।
इसमें एकदम नो मेकअप लुक है और ये शायद सुबह 5-6 बजे की पिक्चर है, इसलिए ऐसे थोड़ी सी डिम लाइट सी है इस पर। ये ज्वेलरी बॉक्स था मेरा मेकअप रूम में और देखो मैं इसके अंदर से मुझे क्या मिला। ये सीन में मैंने जो फ़ोटो जलाई थी देव बाबू की, वो जली हुई फ़ोटो एक्चुअली जब इसका इंसर्ट ले रहे थे हम तो इसको पूरा जला देना था, पर मैंने ऐसे नहीं जलाने दिया, मैंने इसको रोक दिया था और ये फ़ोटो मैंने संभाल के रखी है इस ज्वेलरी बॉक्स में। देख अर्जुन देख, नहीं जलने दिया मैंने तुझे। अभी देखो ये मेरे सेट की है मेकअप रूम की और ये मेरी सिस्टर बनी थी बूंदी और राजू। यही मेरी फैमिली थी, पारो की फैमिली। अब बढ़ते हैं जानवी के कमरे की ओर और देखते हैं इस कमरे में क्या है खास। ये मेरा बेडरूम है जहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर यहीं पे सोते हैं और आज देखो हमने कितना नीट एंड क्लीन अच्छे बच्चों की तरह बना रखा है। डेली ऐसा नहीं होता है। हाँ ये मैडी है और ये है लवली और ये है जानवी। मुझे बहुत पसंद है सॉफ्ट टॉयज़, तो मैं वैसे तो इकट्ठे करती रहती हूँ, पर मेरी मम्मा बोलती है कि क्या है ये, मतलब तू सिर्फ यही करती रहती है बहुत, तो मैं मम्मी ले जाती है। फिर जब भी वो आती है जयपुर से तो वो लेके चल जाती है। हमारा जो चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में से कभी शेर, कभी हाथी, कभी सब धीरे धीरे कम हो रहे हैं अभी। ये है मेरा मेकअप, मेरा जो कि बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। यहीं पे मैं अपना मेकअप एंड ऑल सब करती हूँ और जो बिल्कुल भी अभी आपको दिखाने लायक नहीं है क्योंकि मैं कल जा रही हूँ। सो मैं भी बस पैकिंग वैकिंग कर रही थी तो पूरा सब मैस हो रखा है, तो हम इसे नहीं दिखाएंगे। वो देखो यहाँ पे भी हमने ये लाइटिंग लगा रखी है, यहाँ पे मैं ऑडिशंस भी बनाती हूँ। वैसे जानवी बेहद अच्छी एक्टर है, डांसर है और इतना ही नहीं, वो एक आर्टिस्ट भी है जो बनाती है ये खूबसूरत सी पेंटिंग्स। ये है एक जादुई स्केचबुक जो मैंने स्टार्ट किया था कि मैं इसे पूरा कंप्लीट करूँगी, पर नहीं कर पाई, पर कोई बात नहीं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने इस पे बनाए थे शिव जी, आदि योगी। उसके बाद मैंने बनाई थी सरस्वती माता अगेन। ये भी मैंने बहुत ही शिद्दत से बनाई थी कि मैं इस ड्राइंग कॉपी की शुरुआत करने जा रही हूँ, पर उसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई इसके अंदर। एक और पेंटिंग है, वो एक मंदिर की है जहाँ पे मैंने लाइव स्केच किया था मंदिर के बाहर बैठकर। बाहर ही मंदिर था पार्क में, तो वो मैंने स्केच किया था लाइव बैठे बैठे। तो मुझे स्कल्पचर्स बनाने भी बहुत पसंद है। तो आज अपने दर्शकों के लिए जानवी बना रही है कुछ खास, तो आइए हम भी देखते हैं इनका ये टैलेंट। और अभी फ़िलहाल मेरे पास ये पेंसिल्स और चारकोल्स तो यहाँ पर नहीं है अवेलेबल अपने इस घर में, और पर मेरे पास कलर्स हैं, ब्रश पेन्स हैं, तो मैं ब्रश पेन से आपको रोजेस बना कर दिखाती हूँ।
करता है क्यों इन रंगों से तूने मिलाया जिनसे कभी मैं मिल ना पाया। दिल करता है तेरा शुक्रिया फिर से बाहर तू ला दे दिल का सुना। तो देखा आपने कैसे झटपट से जानवी ने अपने फैंस के लिए बनाए हैं ये खूबसूरत से फूल। मेरे लिए खुद के लिए अनबिलीवेबल है क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद बना रही हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अभी भी मतलब मेरे हाथ स्टॉप नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगता है पेंटिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना इसको करोगे उतना कम है। जितना आप इसको निखारोगे और डिटेल में और सुंदर होती जाएगी और सुंदर होती जाएगी। तो ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी रुक नहीं सकता। जो मेरे घर पर आपको देखने को नहीं मिले वो है फूलों के बगीचे। वहाँ पे आपको नहीं मिले पर मैंने यहाँ पर बनाया है ब्रश पेन से। ये आप लोगों के लिए है गाइस, आपके लोगों के लिए। आपने जो मुझे प्यार दिया है उसके लिए मैं आपको ये रोजेस फ्लावर्स अलग अलग कलर के ये आपके लिए मैंने बनाया है। विश लिस्ट है मेरी विश लिस्ट है कि मुझे एक ऐसी पेंटिंग बनानी है मतलब दिल को देखते ही ना एक बार इंसान ठहर जाए, मतलब सुकून मिले उसको। तो शायद वो पहाड़ों की कुछ हो सकती है। पहाड़ों में जो बादलों के अंदर जो कलर्स आते हैं एकदम मतलब डिफरेंट, जो आँखों को बहुत प्यारे लगते हैं, हल्के से ऑरेंज हल्के से पिंक। और हिमालय में अगर आप जाओ तो वहाँ पे तो अलग ही ब्लू कलर का वाइट कलर का आपको देखने को मिलता है। और मुझे बहुत खूबसूरत सा कुछ ऐसा बनाना है कि जो दिल को बहुत सुकून दे। तो भाई अब जाते जाते देख लिया जाए जानवी का डांसिंग टैलेंट भी। तो भाई अब वक्त हो चला है जानवी को बाय बाय कहने का। बहुत बहुत मज़ा आया मुझे सास बहू और बेटियों के साथ। मुझे रियली मैं चाहती हूँ कि ऐसा दोबारा हो और मैं और भी अच्छे से आप लोगों का स्वागत करूँ अपने घर में, अच्छे से अपने घर को सजाऊँ। सो थैंक यू सो मच। फिर भी आपने मुझे और मेरे घर को इतना जस्ट किडिंग, बट आई एम रियली थैंकफुल गाइस। तो आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो और मैं अब और भी कोशिश करूँगी मैं बहुत अच्छा काम करूँ और आपको एंटरटेन करूँ। एंड लव यू गाइस, लव यू सो मच। तो भाई हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जानवी फिर एक बार नए किरदार में आकर अपने फैंस का मनोरंजन करे। फिलहाल हम उन्हें कहते हैं अलविदा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट।